हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कॉर्नवालिस का भारत आगमन। इसको भारत लाने के लिए ब्रिटिश सांसद को एक एक्ट पास करना पड़ता है जिसे 1786 ईस्वी का एक्ट कहते हैं। क्या इससे पहले भी एक्ट पास हो चुके हैं? हाँ, इससे पहले 3 बार एक्ट पास हो चुके हैं। 1773 ईस्वी का एक्ट, 1781 ईस्वी का एक्ट और 1784 ईस्वी का एक्ट। इससे पहले भी 3 एक्ट पास हो चुके थे। कौन है ये सब? ये जो कॉर्नवालिस, ये कौन है? वर्ष 1775 में अमेरिका में एक क्रांति होती है जिसे बोस्टन टी पार्टी की घटना कहते हैं। इस बोस्टन टी पार्टी का नेता वाशिंगटन होता है। ब्रिटेन की अमेरिका में हार हो जाती है। इस अमेरिका क्रांति में जो अमेरिकी क्रांति होती है, इसमें ब्रिटेन की हार होती है तथा वहाँ पर ब्रिटेन का जो कमांडर होता है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस सरेंडर कर देता है। कॉर्नवालिस को भारत लाने के लिए वर्ष 1786 का एक एक्ट पास करना पड़ता है और इसे वहाँ का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। गवर्नर जनरल जो सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। वर्ष 1786 ईस्वी से पहले 1773, 1781 और 1784 का एक्ट पास हो चुका है। इससे पहले भी ये तीनों एक्ट पास हो चुके थे। वर्ष 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी जो पृष्ठभूमि, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि जो है, कंपनी एक व्यापारिक कंपनी, ये जो कंपनी है यह एक व्यापारिक कंपनी है। लगातार युद्धों के प्लस अधिकारियों के करप्शन के कारण, ये जो लगातार युद्ध हो रहे थे और प्लस जो इनके अधिकारी थे, ये करप्शन के कारण इसके परिणाम यह हुई कि कंपनी की आर्थिक हानि होने लगी थी। युद्ध और अधिकारियों के करप्ट होने के कारण परिणाम यह निकला कि कंपनी की आर्थिक हानि होने लगी। कंपनी लंदन के बैंक से 10 लाख पाउंड का कर्ज ले मांगने पहुंचती है। अतः तत्कालिक ब्रिटिश, वहाँ के जो तत्कालिक ब्रिटिश थे, पीएम लॉर्ड नॉर्थब्रुक, एक गुप्त कमेटी का गठन किया। जो वहाँ के ब्रिटेन के पीएम थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इन्होंने एक गुप्त कमेटी का गठन किया जिसे सिफारिशों पर रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, जिसने सिफारिशों पर एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। महत्व: कंपनी के मामले में पहली बार ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप हुआ था। दूसरा था भारत के संवैधानिक विकास का प्रारंभ, और भारत के संवैधानिक विकास का प्रारंभ होता है। इसके प्रावधान क्या हैं? बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था वह गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। यहाँ का जो गवर्नर जनरल था वह थे वारेन हेस्टिंग। दूसरा है मद्रास और बम्बई को अब कलकत्ता के अधीन और गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग बनाई गई। जो बम्बई और मद्रास थी, अब ये कलकत्ता के अधीन थे और गवर्नर जनरल को काउंसिलिंग बनाई गई। गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग बनाई गई जिसमें 4 सदस्य थे, क्लोरिंग, फ्रांसिस, मॉनसन और बारवेल। इसमें वारेन हेस्टिंग को वीटो करने का अधिकार था। जो वारेन हेस्टिंग थे ये गवर्नर जनरल थे और इन्हें वीटो करने का अधिकार मिला था। कलकत्ता के क्षेत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान था। जो कलकत्ता के क्षेत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान था। यहाँ के उस समय चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे थी। एलिजा एम्पे उस समय चीफ जस्टिस थे। इनके जो अन्य सदस्य थे, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट, ये अन्य सदस्य थे। और अगला है उपहार लेने पर प्रतिबंध, और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिए गए। वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक नया एक्ट लाया गया। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी कमियों को दूर करने के लिए एक नया एक्ट लाया गया, एक्ट ऑफ अमेंडमेंट, वर्ष 1781 ईस्वी में, जिसे काउंसिलिंग को सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता से आज़ाद कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। इसके बाद भी एक्ट आते रहे, जैसे फॉक्स एक्ट, डडाज एक्ट, लेकिन ये पास नहीं हो सके। ये जो एक्ट थे
ये दोनों एक्ट पास नहीं हो सके थे। इसके बाद आता है वर्ष 1784 ईस्वी में पीएम लॉर्ड पिट की गठबंधन की सरकार एक एक्ट पास करवा लेती है। लेकिन 1784 ईस्वी में पीएम लॉर्ड पिट की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन इन्होंने एक एक्ट पास करवा लिया था जिसे पिट्स का इंडिया एक्ट बोलते हैं, जिसे पिट्स एक्ट बोला जाता है। वर्ष 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है। कंपनी के व्यापारिक मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखता था। जो कंपनी के व्यापारिक मामले थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखता था। कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। जो कंपनी के राजनीतिक मामले थे इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इन्हीं मामलों को कंपनी में द्वैध शासन कहते हैं। इन्हीं मामलों को कंपनी को द्वैध शासन कहते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही कंपनी में द्वैध शासन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो लोग शासन कर रहे थे। व्यापारिक मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामलों में बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका जो गठन किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें 6 सदस्य थे और ये सरकारी थे। इसके बाद है गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। जो गवर्नर जनरल की परिषद में संख्या थी सदस्यों की, उसे घटाकर 4 से 3 कर दी गई। इस एक्ट में पहली बार ब्रिटिश सांसद ने कंपनी द्वारा जीते गए क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र घोषित कर दिए गए। इस एक्ट में पहली बार ब्रिटिश सांसद ने कंपनी द्वारा जीते गए जो क्षेत्र थे उसे ब्रिटिश अधिकृत के क्षेत्र में घोषित कर दिए गए। इसके बाद आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।